इस पुस्तक के परिचय में लेखक जोसेफ मर्फी ने यह बताया है कि हमारे मानसिक जीवन के दो प्रमुख हिस्से हैं, जागरूक मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की अपार शक्ति को समझकर हम अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमारा अवचेतन मन अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है, जो केवल हमारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। अगर हम सही तरीके से अपने अवचेतन मन को निर्देशित करें, तो हम अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने यह समझाया है कि अवचेतन मन का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पहले अध्याय का सार, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में गहरे और दिलचस्प तरीके से बताया है। लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक खजाना है जो अनगिनत शक्तियों से भरा हुआ है। ये खजाना हमारी अनजानी इच्छाओं, विचारों और विश्वासों का एक भंडार है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अवचेतन मन को हम अपनी आदतों, भावनाओं और विश्वासों के जरिए निर्देशित करते हैं और ये हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देता है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन का कार्य हमेशा हमारे सर्वोत्तम भले के लिए होता है, लेकिन ये तभी सही दिशा में काम करता है जब हम इसे सही तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम खुद को किसी चीज में असफल मानते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी असफलता को वास्तविकता बना देता है। दूसरी ओर, अगर हम विश्वास करते हैं कि हम सफल होंगे, तो हमारा अवचेतन मन हमें उसी दिशा में मार्गदर्शन करेगा जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मर्फी ने यह भी बताया कि अवचेतन मन में जो विश्वास डाले जाते हैं, वे हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि पर भी गहरा असर डालते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों को अवचेतन में डालें, जैसे कि मैं स्वस्थ हूं या मेरे पास समृद्धि है, तो ये विचार हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ये सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे अधिकांश विचार और विश्वास अवचेतन मन में होते हैं और ये हमें जीवन के हर पहलू में सफलता पाने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय के अंत में लेखक ने यह भी बताया कि हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए सही तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। हमारा अवचेतन मन किसी भी विचार को जो हम इसे सौंपते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और विश्वासों को हमेशा सकारात्मक रखें, ताकि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन को सबसे अच्छा बना सके। इस प्रकार पहले अध्याय में लेखक ने अवचेतन मन की अद्वितीय शक्ति को समझने और इसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता को उजागर किया है, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड दूसरा अध्याय का सार, हाउ योर माइंड वर्क्स। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने यह विस्तार से समझाया है कि हमारा मन कैसे काम करता है, विशेष रूप से जागरूक मन और अवचेतन मन के बीच के अंतर को। मर्फी के अनुसार जागरूक मन वो हिस्सा है जो हमारी सोच, निर्णय और तर्क क्षमता को नियंत्रित करता है, जबकि अवचेतन मन वह है जो हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को संचालित करता है। ये दो भागों का समुच्चय ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करता है। लेखक कहते हैं कि जागरूक मन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सक्रिय सोच और निर्णयों से जुड़ा है, जबकि अवचेतन मन विशाल और शक्तिशाली है। अवचेतन मन में जो भी विचार डाले जाते हैं, वो बिना किसी सवाल के उसे स्वीकार करता है। ये मानता है कि जो कुछ भी हम विश्वास करते हैं वही सच है। इस प्रकार अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को बैठाते हैं, तो ये हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मर्फी ये भी बताते हैं कि जब हम किसी चीज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो वो चीज धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में समा जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम बार बार खुद से कहते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, तो ये विचार हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाएगा और एक दिन हम वाकई में आत्मविश्वासी महसूस करने लगेंगे। इसी तरह अगर हम नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में नकारात्मक परिणामों को जन्म देता है। इस अध्याय में मर्फी ने यह भी बताया कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें पहले अपने जागरूक मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरें, ताकि वो हमें अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन कर सके। अगर हम हमेशा नकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें भी सत्य मान लेता है और उन्हें हमारी वास्तविकता बना देता है। लेखक ने कई उदाहरणों के जरिए ये समझाया कि किस तरह से हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन में घातक परिणामों का कारण बन सकता है, यदि हम इसे गलत तरीके से निर्देशित करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन उसे जीवन में असफलता ही देगा। इसके विपरीत, अगर वो व्यक्ति खुद को सफल मानकर काम करता है, तो उसका अवचेतन मन उसे सफलता की दिशा में प्रेरित करेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हमारे विचारों और विश्वासों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल और सफल हो, तो हमें अपने जागरूक और अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि अवचेतन मन का काम केवल हमारे विचारों को स्वीकार करना और उन्हें वास्तविकता में बदलना है। इसलिए हमें अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारा अवचेतन मन हमारे लिए सकारात्मक परिणाम लाए। इस प्रकार इस अध्याय में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा मन दोनों हिस्सों का एक अद्भुत संयोजन है, जो हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देता है। जागरूक मन और अवचेतन मन दोनों को सही दिशा में प्रशिक्षित करके हम अपने जीवन में अपार सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा अध्याय का सार, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की अद्भुत और चमत्कारी शक्ति के बारे में विस्तार से बताया है। लेखक का कहना है कि अवचेतन मन केवल हमारे विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है, लेकिन ये वो शक्ति है जो इन विचारों को हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से बदलने में मदद करती है। मर्फी के अनुसार, जब हम अपनी सोच और विश्वासों को अवचेतन मन में सही तरीके से निर्देशित करते हैं, तो ये हमें चमत्कारी परिणाम दे सकता है। अवचेतन मन न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन, समृद्धि और सफलता के रास्ते भी खोल सकता है। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि किस तरह से लोग अवचेतन मन के चमत्कारी प्रभाव का अनुभव करते हैं। मर्फी ने एक सच्ची घटना का जिक्र किया, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग किया। इस व्यक्ति ने सकारात्मक विश्वासों और प्रार्थनाओं के जरिए खुद को स्वस्थ माना और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। ये उदाहरण ये सिद्ध करता है कि अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावनात्मक। मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें अपने मन में स्पष्ट और सशक्त विश्वास विकसित करना चाहिए। अगर हम खुद से ये कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, या मेरे पास अपार समृद्धि है, तो हमारे अवचेतन मन में इन विचारों का प्रभाव गहरा होगा। ये विश्वास धीरे धीरे हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाएगा। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन से ये निर्देश देता है कि वो आत्मविश्वासी बने, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा और वो किसी भी परिस्थिति का सामना बेझिझक तरीके से करेगा। इसके अलावा मर्फी ये भी बताते हैं कि जब हम सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में बैठाते हैं, तो हमारे मन और शरीर के बीच तालमेल बढ़ता है,
जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अगर हम अवचेतन मन को स्वास्थ्य, ऊर्जा और ताजगी से भर देते हैं, तो हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। यह सिद्धांत ये दिखाता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अवचेतन मन के प्रभाव से संबंधित है। मर्फी का यह भी कहना है कि अवचेतन मन का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम अपने अवचेतन मन को समृद्धि, सफलता और खुशी के विचारों से भरते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में प्रवृत्त होता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच और विश्वास से समृद्धि और सफलता की प्राप्ति संभव हो पाती है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया कि अवचेतन मन का कार्य बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। ये किसी भी प्रकार के मानसिक अवरोध या नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और हमारी जीवन शक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है। अगर हम अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो ये हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे सकता है। इस प्रकार तीसरे अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की शक्ति को एक चमत्कारी साधन के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये हमारे जीवन में अपार परिवर्तन ला सकता है। अवचेतन मन के प्रभाव को स्वीकार करना और इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना हमारे जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, चौथा अध्याय का सार, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने प्राचीन काल में मानसिक उपचार की प्रथाओं और अवधारणाओं पर चर्चा की है। मर्फी के अनुसार मन और शरीर का संबंध बहुत गहरा होता है और प्राचीन सभ्यताओं ने ये पहले ही समझ लिया था कि मानसिक विश्वासों और विचारों का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लेखक ये बताते हैं कि प्राचीन धर्म, संस्कृति और चिकित्सा पद्धतियां इस तथ्य को मानती थी कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मर्फी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि प्राचीन सभ्यताओं में मानसिक उपचार का ध्यान अवचेतन मन की शक्ति पर था। उदाहरण के रूप में प्राचीन मिस्र, ग्रीस और भारत में धार्मिक अनुष्ठानों, मंत्रों और ध्यान के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की प्रथा रही थी। इन प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए विश्वास, ध्यान और सकारात्मक विचारों का महत्वपूर्ण स्थान था। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता था, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता था। लेखक इस अध्याय में ये बताते हैं कि प्राचीन काल में ये समझा गया था कि कोई भी शारीरिक बीमारी असल में मानसिक बीमारी का परिणाम होती है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव, चिंता, डर या नकारात्मकता से घिरा रहता था, तो वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाता था। इसलिए इन प्राचीन सभ्यताओं ने मानसिक उपचार की विधियों को अपनाया, जैसे ध्यान, मंत्र जप और चिकित्सा के रूप में सकारात्मक विचारों का प्रयोग करना। मर्फी ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें एक व्यक्ति ने प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से मानसिक शांति और शक्ति प्राप्त की, जिसके बाद उसकी शारीरिक बीमारी भी ठीक हो गई। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि मानसिक विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति से शारीरिक उपचार संभव है। लेखक का कहना है कि यदि हम मानसिक शांति और सकारात्मकता को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया कि प्राचीन उपचार विधियां आज भी उपयोगी हैं, और अगर हम उन्हें आधुनिक जीवन में शामिल करें, तो हम भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। मर्फी का यह मानना है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करते हुए हम मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में लोग मानसिक और शारीरिक उपचार के लिए ध्यान, सकारात्मक विश्वास और मंत्रों का प्रयोग करते थे, ठीक उसी तरह आज भी हम अवचेतन मन के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश
यह है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आपस में एक गहरा संबंध है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों से भरते हैं, तो ये हमारे शरीर में भी सुधार लाता है। प्राचीन सभ्यताओं ने इस सत्य को पहले ही पहचान लिया था, और आज के समय में भी हम इस ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति से मानसिक और शारीरिक उपचार करना अब एक संभव और प्रभावी तरीका बन गया है। इस प्रकार चौथे अध्याय में जोसेफ मर्फी ने प्राचीन समय में मानसिक उपचार की विधियों और अवधारणाओं का गहराई से विश्लेषण किया है। ये अध्याय ये साबित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अवचेतन मन की शक्ति पर निर्भर करते हैं, और इन्हें सही दिशा में प्रशिक्षित किया जा सकता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड 5वां अध्याय का सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने सफलता और खुशी के गहरे रहस्यों का पर्दाफाश किया है, जो अवचेतन मन की शक्ति से जुड़े हुए हैं। मर्फी के अनुसार असली सफलता और सच्ची खुशी का मूल कारण हमारे अवचेतन मन के विचार और विश्वास होते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वासों और लक्ष्यों को सही तरीके से स्थापित करते हैं, तो जीवन में सफलता और खुशी अपने आप हमारे पास आ जाती है। लेखक ने यह स्पष्ट किया कि अधिकांश लोग अपने जीवन में असफलता और दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों को पोषित करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के मन में यह विश्वास है कि वो कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में मार्गदर्शन करता है जिससे वो कभी सफल नहीं हो पाता। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति खुद को सफल मानकर सकारात्मक विचारों से अपने अवचेतन मन को निर्देशित करता है, तो वो सफलता की ओर बढ़ता है। मर्फी का मानना है कि सफलता और खुशी का कोई बाहरी कारण नहीं होता, बल्कि ये हमारे भीतर से आता है। यदि हम अपनी सोच और विश्वासों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उन सभी चीजों की ओर निर्देशित करता है जो हमें खुश और सफल बनाने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सक्षम हैं, तो यह विश्वास हमारे कार्यों में दृढ़ता और आत्मविश्वास लाता है, जिससे हम सफलता को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में मर्फी ने सफलता और खुशी के बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मन में विश्वास करते हैं, वो आपके जीवन में साकार होता है। ये विचार पूरी तरह से सच है, क्योंकि अवचेतन मन किसी भी विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है और उसे हमारे जीवन की वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अगर हम सकारात्मक विचारों से अपने अवचेतन मन को भरते हैं, तो ये हमारे जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि लाएगा। लेखक ने यह भी बताया कि खुशी और सफलता का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी दुनिया में उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और संतोष से आता है। जब हम मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया से परे जाकर अंदर से खुश महसूस करते हैं। इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन को उन विचारों और विश्वासों से भरना होगा जो हमें शांति, संतोष और सफलता की ओर ले जाएं। मर्फी का यह भी कहना है कि सफलता का मतलब केवल धन या नाम कमाना नहीं है, बल्कि यह है अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की क्षमता। अगर हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास रखते हैं कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, तो हमारी सोच ही हमें सही रास्ते पर ले जाएगी। सफलता और खुशी हमारे भीतर ही है। हमें उन्हें केवल जागृत करना है और अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करना है। इस अध्याय में मर्फी ने सफलता और खुशी के बारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि ये बाहरी परिस्थितियों या घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विचारों और विश्वासों से उत्पन्न होती है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार 5वें अध्याय में जोसेफ मर्फी ने सफलता और खुशी के गहरे रहस्यों को उजागर किया है और ये बताया है कि ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने अवचेतन मन में
सकारात्मक विश्वासों और विचारों को भरते हैं, तो ये हमारे जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि ला सकता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, छठा अध्याय का सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन का प्रभावी रूप से उपयोग करने के व्यावहारिक तकनीकों और विधियों पर विस्तार से चर्चा की है। लेखक का कहना है कि हम सभी के पास अपनी अवचेतन शक्ति को नियंत्रित करने और इसे अपने लाभ के लिए दिशा देने की क्षमता है। हालांकि इस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए कुछ तकनीकों और कदमों की आवश्यकता होती है, जो इस अध्याय में दिए गए हैं। मर्फी ने सबसे पहले ये बताया कि हमारे अवचेतन मन को निर्देशित करने का सबसे प्रभावी तरीका सकारात्मक आत्मनिर्देश है। इसका मतलब है कि हमें खुद से सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें कहनी चाहिए, जो हमारे अवचेतन मन को सही दिशा में प्रभावित करें। उदाहरण के रूप में, अगर हम खुद से ये कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, या मेरे पास अपार सफलता है, तो ये विचार हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और हमें इन गुणों की ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा मर्फी ने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए आत्मनिर्देशित मंत्रों, अफर्मेशंस का उपयोग करने की सलाह दी है। ये मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाने, मानसिक शांति प्राप्त करने और जीवन में सफलता पाने के लिए मददगार होते हैं। जब हम इन मंत्रों को नियमित रूप से दोहराते हैं, तो वे हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन को ये निर्देश देता है, मैं समृद्ध हूं, तो इसका प्रभाव उसके जीवन में आर्थिक सफलता और समृद्धि ला सकता है। इसके बाद मर्फी ने विजुअलाइजेशन तकनीक को भी समझाया, जिसे अवचेतन मन को निर्देशित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका माना जाता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को पूरी तरह से मानसिक रूप से चित्रित करना। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनी कल्पना में देख सकते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। मर्फी के अनुसार विजुअलाइजेशन केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता में परिवर्तन लाने का एक तरीका है। मर्फी ने गहरी नींद में संदेश देना, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस की तकनीक का भी जिक्र किया। इस तकनीक में व्यक्ति को सोने से पहले अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और संदेश डालने होते हैं। जैसे ही व्यक्ति सोने जाता है, उसका अवचेतन मन इन विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करता है और व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने लगता है। ये विधि खासतौर पर आत्मविश्वास बढ़ाने, चिंता कम करने और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। मर्फी ने इस अध्याय में ये भी बताया कि अवचेतन मन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए विश्वास का विकास, डेवलपिंग फेथ, बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को विश्वास के साथ डालते हैं, तो ये प्रभावी रूप से काम करता है। लेखक का कहना है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि अवचेतन मन हमारे पक्ष में काम कर रहा है और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। विश्वास के बिना हम अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त मर्फी ने यह भी सुझाव दिया कि हमें अपनी नकारात्मक सोच और अवचेतन मन में समाने वाली नकारात्मकता को पहचानने और बदलने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर हम अपने मन में किसी नकारात्मक विचार को पकड़ते हैं, तो हमें उसे तुरंत बदलकर एक सकारात्मक विचार में बदलने की आवश्यकता है। जब हम नियमित रूप से इस अभ्यास को करते हैं, तो हमारी सोच पूरी तरह से सकारात्मक और प्रेरणादायक हो जाती है, जिससे हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें इन तकनीकों को नियमित रूप से अभ्यास में लाना होगा। अगर हम इन तरीकों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि, सफलता और स्वास्थ्य पा सकते हैं। मर्फी का मानना है कि अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों का समावेश करने से जीवन की हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस प्रकार छठे अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन को नियंत्रित करने
और उसे अपने पक्ष में लाने के लिए विभिन्न व्यावहारिक तकनीकों और विधियों का वर्णन किया है। ये तकनीकें न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है, बल्कि ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर भी प्रेरित करती है, जिससे जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त होती है। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड 7वां अध्याय का सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग संपत्ति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है, इस पर गहराई से चर्चा की है। मर्फी के अनुसार जब हम अपने अवचेतन मन को समृद्धि, सफलता और धन के बारे में सकारात्मक विश्वासों से भरते हैं, तो ये हमारे जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करने में सहायक होता है। वो ये स्पष्ट करते हैं कि समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों या मेहनत से नहीं आती, बल्कि ये हमारे मानसिक दृष्टिकोण और अवचेतन मन की शक्ति पर निर्भर करती है। मर्फी का मानना है कि धन और समृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक मानसिकता। जब हम अपने अवचेतन मन में ये विश्वास स्थापित करते हैं कि हम समृद्धि के योग्य हैं और धन आसानी से हमारे जीवन में आता है, तो ये विश्वास हमें उस दिशा में प्रेरित करता है जिससे हम वास्तविकता में अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन में ये विश्वास डालता है कि वो हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित और समृद्ध रहेगा, तो ये विश्वास उसे ऐसे अवसरों की ओर मार्गदर्शन करेगा जो उसे आर्थिक समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। मर्फी ने यह बताया कि धन के बारे में नकारात्मक सोच और डर को अपने अवचेतन मन से निकालना आवश्यक है। अगर हम धन के बारे में डर या संदेह रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार कर लेता है और इससे हमें कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें यह मानना होगा कि हम धन के योग्य हैं और ये आसानी से हमारे जीवन में आ सकता है। जब हम इस सकारात्मक विश्वास को अपने अवचेतन मन में पूरी तरह से समाहित कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। इसके बाद मर्फी ने धन आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, को समझाया। उन्होंने ये कहा कि जब हम अपने मानसिक चित्रों और विचारों में समृद्धि को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को ये आदेश मिलता है कि वो हमें उस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवसरों और संसाधनों की ओर आकर्षित करे। अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से विजुलाइज करते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन को प्रेरित करता है कि वो उन अवसरों को उत्पन्न करे जो हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें। मर्फी का यह भी कहना था कि हमें अपने पैसे को बचाने और निवेश करने के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि पैसे का प्रबंधन और निवेश करना बहुत आसान है। जब हम ये विश्वास अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं, तो ये हमें सही निवेश के अवसरों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे हमें समृद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में मर्फी ने एक और महत्वपूर्ण विधि पर जोर दिया, स्वप्रेरणा के विचार, सेल्फ सजेस्टेड थॉट्स। ये विचार हमें अपने अवचेतन मन में धन और समृद्धि के बारे में सकारात्मक विचारों को लगातार डालने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं समृद्ध हूं, धन मुझे आसानी से मिलता है, मेरे पास असीमित धन है, जैसे विचारों को रोजाना अपने मन में दोहराना चाहिए। ये विचार धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाते हैं और हमें धन प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करते हैं। मर्फी ने यह भी सुझाव दिया कि हमें अपने जीवन में विश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। जब हम खुद को योग्य और सक्षम मानते हैं, तो हम उन अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं जो हमें धन और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। अवचेतन मन में आत्मविश्वास का विकास करने से हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि धन और समृद्धि हमारे अवचेतन मन की शक्ति से उत्पन्न होती है। अगर हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों से अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करते हैं, तो ये हमें उन अवसरों की ओर मार्गदर्शन करेगा जो हमारे जीवन में धन और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। मर्फी ने इस अध्याय के माध्यम से ये सिद्ध किया कि समृद्धि को प्राप्त करने के लिए
हमें बाहरी संसाधनों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यदि हम अपनी मानसिक स्थिति और विश्वासों को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अवश्य ही समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार 7वें अध्याय में जोसेफ मर्फी ने यह बताया कि धन और समृद्धि केवल मेहनत या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति पर आधारित होती है। अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को भरते हैं, तो ये हमें समृद्धि और वित्तीय सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड 8वां अध्याय का सार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति को सुधारने के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मर्फी का मानना है कि अवचेतन मन केवल मानसिक स्थिति और भावनाओं को ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करता है। यदि हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करें, तो हम न केवल मानसिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि हम शारीरिक बीमारियों से भी राहत पा सकते हैं। इस अध्याय में मर्फी ने कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों और विचारों का उल्लेख किया है, जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। मर्फी ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि शारीरिक स्वास्थ्य का असली कारण हमारे मानसिक विचार होते हैं। जब हमारे मन में नकारात्मक विचार, चिंता और तनाव होते हैं, तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके विपरीत, जब हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मर्फी का कहना है कि जब हम अपने मन में शांति, प्रेम और सकारात्मकता महसूस करते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसके बाद मर्फी ने यह बताया कि शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को निर्देशित करना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसे अपने अवचेतन मन में यह विश्वास स्थापित करना चाहिए कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। वो अपनी बीमारी को अपने मन में एक अस्थायी समस्या के रूप में देखे और ये महसूस करे कि उसकी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो सकती है। मर्फी के अनुसार, जब हम इस विश्वास को अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं, तो ये हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हमारे शरीर की प्रकृति ठीक हो सकती है। मर्फी ने स्वप्रेरणा, सेल्फ सजेशन की शक्ति को भी समझाया, जिसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्वप्रेरणा का मतलब है कि हम अपने मन में नियमित रूप से सकारात्मक विचार और संदेश डालते रहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो वो अपने अवचेतन मन में ये विचार डाल सकता है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में हर अंग सही तरीके से काम कर रहा है, या मैं जल्दी ठीक हो सकता हूं। जब हम इन विचारों को लगातार अपने मन में दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होने में मदद करता है। इसके अलावा मर्फी ने मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, साइकोलॉजिकल हीलिंग के सिद्धांत का उल्लेख किया। इसका मतलब है कि हमारे अवचेतन मन के माध्यम से मानसिक बीमारियों का इलाज भी संभव है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद या चिंता से ग्रस्त है, तो उसे ये समझना होगा कि इन समस्याओं का मूल कारण उसके अवचेतन मन में छिपे हुए नकारात्मक विचार होते हैं। जब हम इन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलते हैं, तो इससे मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मर्फी ने यह भी बताया कि अगर हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तो इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। मर्फी ने यह भी बताया कि अवचेतन मन का उपयोग करके हम आत्म हीलिंग, सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया को भी सक्रिय कर सकते हैं। जब हम अपने शरीर और स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक विचार रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इस प्रक्रिया को अपने आप सक्रिय कर देता है। इसका उदाहरण देते हुए मर्फी ने यह कहा कि अगर हम किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित हैं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमारी शरीर की स्वाभाविक चिकित्सा प्रक्रिया हमें स्वस्थ बना सकती है। यह विश्वास हमें शारीरिक
और मानसिक रूप से बेहतर स्थिति में ला सकता है। मर्फी ने एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाया, जिसे ध्यान और विश्राम, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन कहा गया। मर्फी का कहना है कि जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव मुक्त रहते हैं, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है। ध्यान और विश्राम से मानसिक शांति मिलती है, जो हमारी शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो ये शरीर को खुद को ठीक करने का समय देता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा मर्फी ने विजुअलाइजेशन की तकनीक का उपयोग करने का सुझाव भी दिया। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने मानसिक चित्रों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। मर्फी का कहना है कि जब हम मानसिक रूप से ये कल्पना करते हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्त होने की कल्पना करता है, तो उसका अवचेतन मन उसे शारीरिक रूप से ठीक होने के लिए प्रेरित करता है। अंत में मर्फी ने यह कहा कि अवचेतन मन की शक्ति से हम न केवल मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी जीवन शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच, आत्म प्रेरणा और अवचेतन मन का सही उपयोग हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी साबित हो सकता है। इस प्रकार इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति को सुधारने के लिए विभिन्न तकनीकों और विचारों का वर्णन किया है। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड 9वां अध्याय का सार। जोसेफ मर्फी के इस अध्याय में अवचेतन मन के मानसिक मॉडलों और विचार प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। मर्फी का मानना है कि हमारे अवचेतन मन में मौजूद मानसिक मॉडल या विश्वास हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ये मानसिक मॉडल हमारे अनुभवों, दृष्टिकोणों और आस्थाओं को निर्धारित करते हैं, जो अंततः हमारी सफलता, असफलता, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में मर्फी ने यह स्पष्ट किया कि अगर हम अपने अवचेतन मन के विचारों और विश्वासों को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में सफलता पा सकते हैं। मर्फी के अनुसार हमारे अवचेतन मन में जो भी मानसिक चित्र, मेंटल इमेजेस और विश्वास होते हैं, वे हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण और अनुभवों का आधार बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि वो असफल है, तो उसका अवचेतन मन उसे असफलता की ओर ही मार्गदर्शन करेगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सफल और सक्षम मानता है, तो उसका अवचेतन मन उसे सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस तरह से हमारे विचार और विश्वास सीधे हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। मर्फी ने यह भी बताया कि अवचेतन मन में मौजूद नकारात्मक या सीमित विश्वासों को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। उदाहरण के रूप में, अगर कोई व्यक्ति हमेशा ये मानता है कि वो कभी भी अच्छा नहीं कर सकता या वो हमेशा समस्याओं का सामना करेगा, तो उसे अपने अवचेतन मन में ये विचार स्थापित करना होगा कि वो अपनी समस्याओं को हल कर सकता है और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस मानसिक बदलाव के साथ उसका अवचेतन मन उसे उन अवसरों और विचारों की ओर आकर्षित करेगा जो उसकी सफलता में योगदान करेंगे। इसके बाद मर्फी ने सकारात्मक मानसिक चित्रण, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के सिद्धांत पर जोर दिया। मर्फी के अनुसार जब हम अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और सपनों को मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं, तो ये मानसिक चित्र हमारे अवचेतन मन में समाहित हो जाते हैं और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। मर्फी ने कहा कि यह तरीका बहुत प्रभावी है, क्योंकि अवचेतन मन छवि और चित्रों को बहुत अच्छे से समझता है। जब हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि अपने मन में रखते हैं, तो हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
आवश्यक कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम ये कल्पना करते हैं कि हम एक बड़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें ऐसे अवसरों की ओर मार्गदर्शन करेगा जो हमें उस सफलता तक पहुंचा सकते हैं। मर्फी ने इस अध्याय में नियमित आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक की भी चर्चा की। उनका कहना है कि हम जो भी बात अपने आप से कहते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में गहरे तक असर करती है। अगर हम बार बार अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं कभी नहीं कर सकता या मैं असफल हूं, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार करता है और हम सचमुच में असफल हो सकते हैं। इसके विपरीत, अगर हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं या मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं, तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए आत्मसंवाद का बहुत महत्व है और हमें इसे हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। मर्फी ने अवचेतन मन की एक और विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, साइकोलॉजिकल चेंज कहा जाता है। इसके अनुसार, जब हम किसी नई आदत या मानसिकता को विकसित करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को नए विचारों और विश्वासों के साथ प्रशिक्षण देना पड़ता है। मर्फी ने यह बताया कि यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब हम लगातार अपनी मानसिकता में सुधार करते हैं, तो ये हमारी वास्तविकता में भी बदलाव लाता है। ये परिवर्तन हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में दिखाई देता है और हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। मर्फी ने इस अध्याय में ये भी बताया कि हमें अपने अवचेतन मन से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं और अनुभवों को मुक्त करना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी नकारात्मक भावनाओं और विश्वासों से मुक्त होते जाते हैं, हमारा अवचेतन मन भी सकारात्मक विचारों से भर जाता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी पुराने दर्द या असफलता के बारे में बार बार सोचते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। लेकिन जब हम इन विचारों को छोड़कर नए सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो ये हमें नए अवसरों और सफलताओं की ओर ले जाता है। इस अध्याय के अंत में मर्फी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अवचेतन मन के मानसिक मॉडल और विचार हमारी पूरी जीवन यात्रा को प्रभावित करते हैं। यदि हम इन मानसिक मॉडलों को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों, विश्वासों और मानसिक चित्रों को लगातार सकारात्मक और विकासात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम ये करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उन अवसरों और विचारों की ओर ले जाता है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस प्रकार, इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन के मानसिक मॉडलों और उनके प्रभाव को समझाया। उन्होंने ये बताया कि अगर हम अपने मानसिक चित्रण, आत्मसंवाद और विश्वासों को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, 10वां अध्याय का सार। जोसेफ मर्फी के इस अध्याय में अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मर्फी ने बताया कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, करियर हो, व्यक्तिगत जीवन हो या स्वास्थ्य। इस अध्याय में मर्फी ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और तकनीकों का उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से हम अपनी सफलता की संभावना को बढ़ा सकते हैं। मर्फी के अनुसार, सफलता का पहला कदम यह है कि हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाएं कि हम सफल हो सकते हैं। अगर हम अपने आप से ये कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मेरे पास सभी आवश्यक कौशल हैं, तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार कर लेता है और हमें उन दिशा निर्देशों की ओर ले जाता है जो हमारी सफलता के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि सफलता की शुरुआत हमारे विश्वासों से होती है। जब हम अपने आप से ये कहते हैं कि हम सफल हैं, तो हम खुद को उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं
जिससे हमें अंततः सफलता मिलती है। मर्फी ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लेख किया जिसे स्वसुझाव, सेल्फ सजेशन कहा जाता है। स्वसुझाव का मतलब है कि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं। ये एक बहुत प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन को उन विश्वासों और विचारों से भर सकते हैं जो हमें सफल बनाने में मदद करेंगे। मर्फी के अनुसार हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव आउटलुक को नियमित रूप से अपनाना चाहिए। अगर हम खुद से कहते हैं, मैं अच्छे अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं, मेरे पास सफलता पाने के सभी संसाधन हैं, तो ये सकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में समाहित हो जाएंगे और हमें उस दिशा में प्रेरित करेंगे जो हमें हमारी सफलता तक ले जाए। इसके अलावा मर्फी ने दृढ़ निश्चय, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उनका कहना था कि जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य व्यवसाय में सफलता पाना है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका अवचेतन मन उसके उद्देश्यों पर पूरी तरह से केंद्रित है। जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उस दिशा में लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता है। मर्फी ने सफलता के लिए सकारात्मक मानसिक चित्रण, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को भी एक प्रभावी तरीका बताया। इसके अनुसार हमें अपने लक्ष्य की स्पष्ट और सजीव मानसिक छवि बनानी चाहिए। जब हम अपनी सफलता की मानसिक छवि बनाते हैं और उसे अपनी मानसिकता में समाहित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उस छवि को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य नौकरी में प्रमोशन पाना है, तो वो ये मानसिक छवि बना सकता है कि वो अपने काम में सफल हो रहा है और उसे प्रमोशन मिल रहा है। जब वो इस छवि को बार बार अपनी मानसिकता में दोहराता है, तो उसका अवचेतन मन उसे इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। मर्फी ने विश्वास और धैर्य, फेथ एंड पेशेंस की भूमिका को भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। सफलता में समय लगता है और ये तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता रहता है। एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मर्फी ने इस अध्याय में बताया, वो था सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का। उन्होंने कहा कि अगर हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों का प्रवेश होता है और ये हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसके विपरीत, अगर हम जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन नकारात्मक विचारों से भर जाएगा, जिससे हम असफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अंत में मर्फी ने यह कहा कि सफलता के लिए हमें अपने अवचेतन मन में पूर्ण विश्वास रखना होगा और इसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करना होगा। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, प्रेरणादायक और सशक्त विचारों से भरते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सफलता एक मानसिक प्रक्रिया है और जब हम अपने मानसिक दृष्टिकोण और विश्वास को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो सफलता हमारे पास स्वाभाविक रूप से आती है। इस प्रकार इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा की। उन्होंने सकारात्मक विचार, आत्मसंवाद, मानसिक चित्रण, दृढ़ निश्चय और विश्वास को सफलता के महत्वपूर्ण घटक बताया। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं और अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।